जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए दोहरे हत्याकांड का पूर्ण रूप से खुलासा हो चुका है, जहां आरोपी ने क्राइम वेब सीरीज देखकर न केवल पूरे हत्याकांड की साजिश रची, बल्कि 2.5 महीने तक बेहद शातिराना अंदाज में पुलिस की आंखों में धूल भी झोंकता रहा। आपको बता दें कि सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत मिलेनियम कॉलोनी में एक नाबालिग युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता और 9 वर्षीय भाई की निर्मम हत्या कर दी थी। इसके बाद दोनों प्रेमी मौके से फरार हो गए थे। लगातार पुलिस को चकमा देते हुए 2.5 माह बाद आखिरकार हरिद्वार के पास से नाबालिग युवती पुलिस के हत्थे चढ़ गई। वही मौका पाकर आरोपी प्रेमी मुकुल फरार हो गया था। जैसे ही जबलपुर पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, वैसे ही जबलपुर पुलिस आरोपी युवती को जबलपुर लाने के लिए हरिद्वार रवाना हुई। लेकिन इन सब के बीच बड़े ही नाटकीय ढंग से युवती के जबलपुर आने से पहले ही आरोपी मुकुल जबलपुर के सिविल लाइन थाने पहुंचा और खुद को सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि थाने पहुंचने के बाद आरोपी मुकुल ने सारा गुनाह अपने सर पर ले लिया और अपनी प्रेमिका को बचाने का भरसक प्रयास करने लगा। जबलपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मुकुल ने अपनी नाबालिग प्रेमिका के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश को 6 माह पूर्व ही रच दिया था। सबसे खास बात यह है कि क्राइम वेब सीरीज देखकर ही मुकुल ने इस पूरी वारदात को योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया था। चूंकि प्रेमिका के पिता इस प्रेम संबंध से काफी नाराज थे, लिहाजा प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर घर में एक झूठी लूट की वारदात होने और उसे दौरान पिता की हत्या हो जाने का प्लान बनाया था। लेकिन अचानक ही हालत बिगड़ गई और प्रेमी जोड़े ने पिता के साथ साथ 9 वर्षीय भाई की भी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। बहरहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उन्हें विधिवत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश किया गया है, जहां उन्हें उनके गुनाहों की उचित सजा दी जाएगी। इधर आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के दौरान जबलपुर पुलिस ने आरोपी मुकुल की 1 हफ्ते की रिमांड मांगी थी, जिसे न्यायालय ने मंजूर करते हुए पुलिस को आरोपी की 1 हफ्ते की रिमांड दी है। बताया जा रहा है कि हत्याकांड से जुड़े और भी अन्य रोचक तथ्य पुलिस पूछताछ में सामने आ सकते हैं। सिविल लाइन डबल मर्डर जो केस हुआ था मिलेनियम कॉलोनी में, उसमें दोनों जो आरोपी हैं वो पुलिस की हिरासत में आ गए हैं। जो उसमें औपचारिक बालिका थी, मैंने 2 दिन पहले भी उसमें ब्रीफ किया था। हरिद्वार पुलिस को सूचना मिली थी, उसके बाद वहाँ पर उनकी कोतवाली पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए और आरोपी जो औपचारिक बालिका है उसे अरेस्ट किया और ये जो दूसरा जो बालिग आरोपी है मुकुल, ये वहाँ से फ़रार हो गया था और फ़रार होने के बाद कल ये जो है सिविल लाइन थाने पे पहुंचा है, इसने सरेंडर किया और जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। हम लोगों ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ में दोनों का कनाइवेंस निकल के आया है। जो कारण है हत्या का, उसमें यह है कि सितंबर में एक FIR जो औपचारिक बालिका है उसके द्वारा इस लड़के के खिलाफ़ कराई गई थी और वो उस केस में इसने जो बयान दिए थे वो इस लड़के के अगेंस्ट दिए थे और घर वालों का प्रेशर था, खासकर उसके फादर का प्रेशर था और इसको ये डर लग रहा था कि घर वालों के प्रेशर में ये जो बयान हो गए हैं इसका कहीं कन्विक्शन नहीं हो जाए, इसको दोबारा जेल नहीं जाना पड़ जाए। और सितंबर के बाद से जब वो लड़की से इसकी बातचीत उसके घर वालों ने कट ऑफ करने का प्रयास किया, उसको इटारसी भेज दिया। उसके बाद ये लोग सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, एक मौज ऐप करके है, उसके थ्रू ये लोग बात करने लगे और फिर तभी से इनका ये प्लानिंग बनने लगी कि हमें मतलब दोनों इस बात पे कन्विंस हो गए कि पिता को रास्ते से हटाना पड़ेगा और उसको जब जब तक उनको रास्ते से हटाएंगे नहीं तब तक ये जो FIR हो गई है और इसमें कन्विक्शन हो जाएगा तो जो मुकुल है इसको जेल जाना पड़ेगा। और फिर पिता ने जाके जो लड़की के पिता हैं उन्होंने जाके लड़के के पिता को भी बोला कि किसी भी तरीके से ये लड़का जो है मेरी लड़की से दूर रहना चाहिए। तो इन दोनों के मन में ये आ गया था कि हम दोनों के बीच में इसके पिता अड़चन बन रहे हैं, तो इन्होंने सितंबर अक्टूबर के बाद से ही लगातार प्लानिंग करना शुरू कर दिया। इस प्लानिंग के तहत ये लोग घटना से 2-3 दिन पहले भी जो है शहर में एक साथ घूमते दिखे हैं। उसके अलावा इन्होंने डिटेल्ड प्लानिंग की कि कैसे घर में एंट्री की जाएगी, कैसे जो गैस कटर और इस सब का जो इस्तेमाल है, ये दिखाने के लिए इनके मन में ये प्लान था कि हम इससे
दो काम कर सकते हैं। पहला ये है कि इन्होंने जो बैल्कनी से एंट्री दिखाई कि कोई चोर या कोई वारदात करने घुसा है, और फिर उसको हम एक प्रॉपर्टी ऑफेंस के रूप में दिखा सकते हैं, जिसके बाद ये मर्डर की घटना हो जाएगी। ये भी इनका प्लानिंग था कि ये जो गैस कटर इससे बॉडी के हम लोग टुकड़े करके और उसके बाद उसको छोटे पार्ट्स में काट के और बैग से हम उसको आगे कहीं डिस्पोजल कर सकते हैं। ये भी इन लोगों का प्लान था। लेकिन जब घटना हुई, घटना में जो अमाउंट ऑफ ब्लड और जो था उसको देख के ये दोनों थोड़ा सा इनको ये समझ में आ गया कि बॉडी का डिस्पोजल करना इतना इजी नहीं होगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो जो फादर की बॉडी थी उसको इन्होंने प्लास्टिक से कवर किया और ये कोशिश की कि कोई पूरे घर में थोड़ा सा अगरबत्ती और ये सुगंध लगाई ताकि उससे जो है बदबू नहीं आए। और जो इसका भाई था, भाई को इन्होंने मारने के बाद उसको फ्रिज में उसको पैक करके उसकी बॉडी को उसके अंदर डाल दिया था। तो ये इन्होंने पूरी घटना की। उसके बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो लड़का लड़की है ये बहुत ही मतलब दे आर हाईली कमिटेड। इन लोगों को ये था कि लड़के ने पूरे टाइम ये प्रयास किया कि किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ बीच में ऐसा करता रहूं ताकि मैं लड़की को इस केस से अलग कर पाऊं। तो उसने उस समय उसके घर वालों को मैसेज कराया। मैसेज करने के बाद वो फ़ोन आया, इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी स्टोरीज़ इस प्रकार से बनाई कि जो है ये लड़का ही मेन आरोपी दिखे। फिर इन दोनों ने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया। पहले जो ये मुकुल है वो निकला, फिर जो लड़की है वो निकली। उसके बाद ये लोग ऑल इंडिया ट्रैवल किए। इन्होंने जबलपुर से निकलने के बाद कटनी, इंदौर, पुणे, बेंगलोर, कलबुर्गी और उसके बाद ये लोग उड़ीसा भी गए। वहाँ से कलकत्ता, गुवाहाटी, उसके बाद झांसी, मथुरा, वृंदावन, चंडीगढ़। फिर इनके पास जब पैसे ख़त्म हो गए, पैसे ख़त्म होने के बाद ये अमृतसर से हरिद्वार के बीच में ये काफ़ी ट्रैवल करना बता रहे हैं, जिसमें ये डब्ल्यू टिकट ट्रेन से ट्रैवल करते थे। और ये अमृतसर में भंडारों में गुरुद्वारे में खाना खाते थे और पैक करा के खाना ले जाते थे। और हर की पौड़ी पे इनका बताना है कि हम वहाँ पर समय बिताते थे। उसके बाद दोबारा फिर ट्रेन पकड़ के ये इसी तरीके से टू एंड फ्रो करके अपना समय काट रहे थे। जब ये हरिद्वार में एक फ्रेश होने के लिए ये एक जगह गए तो वहाँ पर नगर रक्षा समिति के ही एक मेंबर थी जिन्होंने एक्टिवली इसको देखा और देख के उनको थोड़ा सा शक हुआ और उन्होंने जो है हमें भी सूचना की और हरिद्वार पुलिस को भी सूचना की। और जिस उस पर जो है ये वहाँ पर पकड़ में आ पाए। जब ये लड़की पकड़ में आई, इसके मन में ये था कि अब ये कहीं जाके मेरा जो वो पुराना वाला केस है उसमें कहीं ये दोबारा बयान दे के मेरा नुकसान नहीं हो जाए। तो ये उस कारण से और इसके पास अभी पैसा और ऐसी कोई चीज़ बची नहीं थी, तो इसने फाइनली आके यहाँ पर सरेंडर किया।